नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बेलगाम नगर निगम चुनाव में शिवसेना का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। जहां बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ अपना जीत का परचम लहराया है। आपको बताएं कि कभी बेलगाम शिवसेना का गढ़ कहा जाता था और अब मराठी जनता ने वहां की उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और तमाम जो शिवसेना के झूठे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज के लिए राजनीति करते हुए महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक की जो सीट बेलगांव है वहां पर अब तक नजर आए हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को करारा आईना दिखाया है। तो वहीं अब ये प्रचंड हार के बाद बीजेपी ने भी शिवसेना को करारा जवाब दिया है और साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि बेलगांव महापालिका तो ये बस झांकी है और मुंबई महापालिका अभी बाकी है। जहां एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कभी शिवसेना का गढ़ माना जाने वाला बेलगाम अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नाम हो चुका है। दरअसल आपको बताएं कि कर्नाटक के बेलगाम और हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी में नगर निगम चुनाव 3 सितंबर को किए गए थे, जिसके आज साफ तौर पर परिणाम जो सामने आए हैं उसने शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि जिस बेलगाम में लगातार संजय राउत लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो 30 से ज्यादा सीटों को लेकर आएंगे, और इसी बेलगाम सीट में किस तरीके से हमने देखा था कि चुनाव में कोविड के दौरान किस तरीके से पूरी भारी जमावड़ा लेते हुए संजय राउत ने पूरी रोड शो निकालने का काम किया था, रैली निकाली थी, जिसके बाद हरिद्वार में हुए महाकुंभ पर हालांकि वो तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े थे, लेकिन अब साफ तौर पर संजय राउत का वो बड़ा रोड शो सुपर फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि बेलगाम के मराठा समाज ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को साफ तौर पर करारा तमाचा उनके मुंह पर मारा है। क्योंकि जो संजय राउत लगातार इस सीट में 30 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रहे थे, मात्र 2 सीटों में लाकर शिवसेना को सिमटा दिया है, जो कि साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उनके लिए बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी हां, और अगर हम सीटों के बंटवारे की बात करें बेलगाम में, तो आपको बताएं कि बेलगाम नगर निगम की 58 सीटों पर दरअसल 3 सितंबर को चुनाव किए गए थे, जिसमें अब साफ साफ परिणाम सबके सामने आ चुके हैं, जिसमें शिवसेना की महाराष्ट्र एकीकरण समिति, जो कि अब तक भारी कब्जा इस सीट पर उसका देखा जाता था, मात्र 2 सीटों पर शिवसेना को यहां पर सिमटना पड़ा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसने अभी शुरुआत ही की थी वहां पर चुनाव लड़ने की, उसने सोचिए आपकी नगर निगम के चुनाव में 36 सीटें लाकर साफ तौर पर दिखा दिया कि वाकई जो प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनके कामों को निचले स्तर पर सराहने का काम वहां की प्रदेश की जनता कर रही है। और इसीलिए अब महाराष्ट्र के बाद और तमाम अलग अलग राज्य के बाद कर्नाटक की जनता ने भी, जो कर्नाटक की बेलगाम जो सीट है जहां पर साफ तौर पर शिवसेना का अब तक वर्चस्व देखा गया था, उसमें बेलगाम की जनता ने उद्धव ठाकरे को करारा आईना दिखाया। तो वहीं आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी को मात्र यहां पर 58 सीटों से 9 सीटें मिली है और स्वतंत्र पार्टी को 10, तो वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट में ही संतुष्टि करनी पड़ी है। लेकिन इसमें खास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेलगांव ये जो सीट है नगर निगम की, इसमें पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के महाराष्ट्र एकीकरण समिति का कब्जा रहा करता था, और किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने मराठा समाज के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है महाराष्ट्र से लेकर बेलगाम सीट पर हम सबने देखा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब बेलगाम की जनता ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि आपको बताएं कि इसके पहले जब 3 सितंबर को बेलगाम सीट के साथ जो अलग अलग सीटों पर जब मतदान किया गया था, उस दौरान संजय राउत का बयान सामने आया था, जिसमें संजय राउत ने साफ तौर पर अपना झूठा दावा करते हुए, अपनी बौखलाहट दिखाते हुए ये कहा था कि 30 सीटों से ज्यादा शिवसेना इस सीट पर अपना परचम लहराएगी। लेकिन आज उनका सपना साफ तौर पर टूट चुका है और
जिस तरीके से अब तक जो परिणाम इसके सामने आए हैं, इसमें एमए समिति के पास सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें आई हैं। जी हाँ, और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ तौर पर शिवसेना को आईना दिखाने का काम किया है और इसी कड़ी में ये बता दिया है कि जिस बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार महाराष्ट्र की जो उद्धव सरकार है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि इस तरीके से अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता ये देख रही है और इसीलिए साफ तौर पर जो मराठा समाज का अपमान महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने किया है वो सेम कहानी अब महाराष्ट्र में भी रिपीट होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब बहुत जल्द नगर निगम यानी कि बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आईना दिखाते हुए कहा गया है कि बेलगाम महापालिका तो बस झांकी है और मुंबई महापालिका अभी बाकी है। जी हाँ, तो वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि बेलगांव में जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है इसमें बीजेपी नेता आशीष सोलार की भी प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आई है और इसमें बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार की आलोचना करते हुए कहा और कि शिवसेना संजय राउत जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे उनकी पोल अब खुल चुकी है, क्योंकि जो सपना 30 सीटों का संजय राउत देख रहे थे वो पूरी तरीके से टूट गया है और इसी कड़ी में उन्होंने साफ तौर पर संजय राउत को कड़ी फटकार भी लगाई है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बताएं कि सोलार ने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि बेलगाम के नेताओं, लोगों और कार्यकर्ताओं को बधाई है। मैं कहूंगा कि शिवसेना के संजय राउत इस मामले में पहले ही हालांकि सच कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बेलगाम में केसर खिलेगा और अब ये साफ हो गया कि असली भगवा बीजेपी का है और मैं बस इतना ही जवाब देना चाहता हूं। तो साफ तौर पर इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का भी इसमें साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट के जरिए बयान देते हुए ये कहा है कि बेलगाम और हुबली धारवाड़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने में वो सफल रही है। पार्टी के सांकेतिक चुनाव में मतदाताओं ने बीजेपी के विकास मंत्री को वोट दिया है। हमारे राष्ट्रपति और सभी पार्टी नेताओं, विजय उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। जी हाँ, दरअसल देश की जनता जिस तरीके से विकास के मंत्र को अब चाहती है, जिस तरीके से विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसकी बानगी आज साफ तौर पर कर्नाटक में हुए इस बेलगाम में नगर निगम के चुनाव में देखने को मिल रहा है। और इसी आपको बताएं कि जो महाराष्ट्र और बेलगाम जो है वो एकदम करीबी बॉर्डर पर है और इसीलिए यहाँ पर मराठा समाज को अच्छा खासा वर्चस्व देखा जाता है और इसीलिए अब तक सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज को गुमराह करने का काम शिवसेना की पार्टी यानी कि उद्धव सरकार करते हुए, उद्धव ठाकरे करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर प्रदेश की जनता ने, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की हो फिर चाहे वो कर्नाटक की, उद्धव ठाकरे को करारा आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि 3 सितंबर के बाद से ही लगातार एक के बाद एक तमाम शिवसेना के नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, एक के बाद एक बड़े जीत के दावे किए जाते। लेकिन आज जब सुबह से ही इन परिणामों को लेकर रुझान सामने आ रहे थे और तभी से आपको बताते चले कि बीजेपी का साफ तौर पर दबदबा दिखाई पड़ रहा था और ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि मराठी समाज ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को करारा तमाचा यहाँ पर दिया है। और ये भी आपको खास तौर पर बताएं कि ये पहला मौका दरअसल था बेलगांव में जहाँ पर किसी पार्टी के टिकट पर निगम का चुनाव लड़ा गया था। जी हाँ, तो साफ तौर पर अब बेलगाम सीट पर समीकरण बदल चुका है। किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक के बाद एक तमाम प्रताड़नाएं लगातार सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज को दी है, ये दरअसल इसी का नतीजा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ा था और साफ तौर पर बड़ी जीत हासिल कर ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार के जरिए उल्टे कामों को बढ़ावा देने का काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। किस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो पोले राज्य सरकार की खुली है, ये हम सबके सामने है कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार के एक से बढ़कर एक जो बड़े मंत्री अब तक वहां पर कैबिनेट में बैठे हुए हैं, किस तरीके से ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए हैं। जिन नेताओं को धरती पर धरातल पर जाकर लोगों के बीच में जाकर काम करना चाहिए था, आप सोचिए कि अपने कर्मों की वजह
से अपने कामों की वजह से ये नेता कभी सीबीआई और कभी ईडी के चक्कर काटते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि इन तमाम कारणों को देखते हुए अब प्रदेश की जनता, जो मराठा समाज अब तक सिर्फ और सिर्फ आघात हुआ है, उसने साफ तौर पर जवाब देना शुरू कर दिया। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की नींव हिल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक महाविकास आघाड़ी सरकार के जो मुखिया उद्धव ठाकरे हैं वो बीएमसी चुनाव के लिए किस तरीके से अपने राजनीतिक खींच निकालते दिखाई पड़ रहे हैं। हम सब ये देख रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में बिना बात के बेवजह केंद्रीय मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है और बिना वजह तमाम झूठे आरोप लगाकर बीजेपी के नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले कि साफ तौर पर जो एक डेमो हम इसे कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पहले ये बड़ा डेमो मिल चुका है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और अब तक जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ महावसूली सरकार ने प्रदेश की जनता को लूटने का जो काम किया है, प्रदेश की जनता को गुमराह कर सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात करने का जो काम महाराष्ट्र में किया है, इसका जवाब भी बहुत जल्द महाराष्ट्र की जनता आने वाले बीएमसी चुनाव में देगी। लेकिन जिस तरीके से अब बेलगाम नगर निगम की सीट पर शिवसेना की महाराष्ट्र एकीकरण समिति को यह करारा झटका लगा है, ये साफ तौर पर ही बड़ा चेतावनी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए है कि अगर अभी भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने अपनी पटरी को, जो अपनी उनकी डिरेल पटरी हो चुकी है, उसको पटरी में लाने का काम नहीं किया, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में भी महाविकास आघाड़ी सरकार को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है, जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे घबराए हुए हैं और उनकी घबराहट अब साफ तौर पर बौखलाहट में बदलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बेलगाम की जनता ने उद्धव ठाकरे को जवाब दे दिया है, जिसका खामियाजा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।